Hello everyone, welcome to a virtual space. This is Kunal, a final year MBBS student in IMS BHU. आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंस के बारे में और जिस पे हम बहुत सारे मेडिकोज एकदम वी सक एट दैट फाइनेंस. मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से कन्वर्सेशन में पता चला लाइक दे हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट फाइनेंस, अबाउट इन्फ्लेशन एंड ऑल. So and I'm very interested in that. So I gave my second year and third year in this, like that was my major focus. Economics, stock market, business and all, like that was my major focus. So let's start. So okay, before getting into this video, मैं हमेशा जब भी अपने सीनियर्स से या फिर कोई अपने क्लासमेट से, जो मेरे क्लोज सीनियर्स या क्लासमेट्स होते हैं या फिर जूनियर्स होते हैं, तो उनसे मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. ये अपनी सिस्टर से भी मैं पूछा हुआ था कि हाउ मच is enough for you provided you are living in a very good city like Mumbai or Delhi and South Delhi per se, and you have you have two children, you are staying with your husband or wife, you are with your parents, or they are on dependent on you in one way or another way. So how much is enough for you? Like आप महीने में कितना कमाओगे तो आपको लगेगा कि चलो जी अच्छा है, लाइक हमारी एक डिसेंट सी लाइफस्टाइल भी हो जा रही है. बिकॉज यार देख, अपर एंड का तो कोई लिमिट ही नहीं है, ओनली स्काई इज द लिमिट, राइट? सो आप कभी फिगर आउट करने का कोशिश किया हो कि आप कितने लाइक पर मंथ बनाने के बाद यू विल बी लाइक यार अब बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए. बिकॉज यार अगर आप 30-40,000 बना रहे हो, 30,000 बना रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि आई एम नॉट गोइंग ऑन समवन लाइक जो कि 30-40,000 बना रहे हैं, लाइक अगर आप कैसे मैं बताऊं, लाइक इफ यू आर अ डॉक्टर, बेसिकली दिस वीडियो माई व्यूअर्स आर लाइक doctors, most of them, like, or medical student, medicos are there. Like if you are someone other than medicos, then you can comment in the like comment section. So आप कितना बनाओगे, like तो आप ना एक बैलेंस्ड लाइफ ढूंढोगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब आई थिंक इस स्टेज में ढूंढना इज़ नॉट दैट गुड. बिकॉज यार आपको स्टार्टिंग में ना घिसना पड़ता है टू रीच समवेयर, ठीक है? आई नो दैट विल you'll have to pay price in the form of your mental health, your physical health, your relationship, your fun and all. करना पड़ता है, that is very natural, like very obvious. आप अगर कोई इकोनॉमिकल सोसाइटी में कोई लैडर जब आप चढ़ते हो तो करना होता है. तो कितना, हाउ मच इज़ एनफ? बहुत लोग बोलते हैं 2 लाख, बहुत लोग बोलते हैं 4, 8, 10, 15. अभी तक मैं जितने भी लोगों से पूछा हूँ, सबसे ऊपर वाला था दैट वाज 15 लाख पर मंथ. सो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कितना सोचते हो अभी. आई एम श्योर लाइक जब आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जब आप फ्यूचर में जाओगे, इवन आफ्टर इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी शायद बढ़ेगा ही या फिर घटेगा. क्योंकि अगर मुझे भी नहीं है यार, लाइक इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. आप बताना कि आपके लिए कितना एनफ है, ठीक है? मैं सोचा था कि मेरे लिए अगर 15 लाख पर मंथ हो जाएगा तो उसके बाद ना मैं ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारूंगा, मतलब मेरे हिसाब से जो मैं सोचा था. बट यार फिर मैं उसको जब जस्टिफाई करने लगा, मतलब पहली बार मैं जस्टिफाई कर लिया उसे, बट जब मैं उस पर क्वेश्चन करने लगा तो मैं उसको फिर होल्ड नहीं कर पाया जस्टिफिकेशन को. तो मैं अभी भी लाइक श्योर नहीं हूँ कि कितना चाहिए, जिसके बाद मैं लाइक बहुत ही ईजिली अपना ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारूंगा. इट्स नॉट लाइक कि मैं एक्स्ट्रा 1 आवर एक एक्स्ट्रा एक्स अमाउंट ऑफ मनी के लिए मैं ट्रेड करूंगा. आई वॉन्टेड टू रीच दैट नंबर कि कितना होगा, ठीक है? फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड किया कि कितना मेरा नेटवर्थ होगा जिसके कि मैं डिविडेंड पे आराम से रह सकता हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं कि मैं लाइक यार, क्योंकि यू नेवर नो ना कि लाइफ में क्या होगा, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद मैं काम ना कर पाऊँ, या फिर जो भी हो, लाइक x number of variables are there for this. So n number of variables are there. So मतलब कितना होगा एनफ, ठीक है? कितना पोर्टफोलियो होगा जिसके डिविडेंड पे आप आसानी से रह सकते हो. एंड अब आते हैं कि ये तो पार्ट हो गया कि कितना है वो बता देना आप. अब दूसरा पार्ट में है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो. यार बहुत लोग जानते होंगे हर्षद मेहता स्कैम 1992 के कारण, बट या फिर और भी बहुत सारे होंगे जिनके कि पेरेंट्स कर रहे होंगे या फिर फ्रेंड्स कर रहे होंगे. बट आप एज अ मेडिकोस, लाइक आप उसमें हो या नहीं हो,
लाइक या फिर आप सोच रहे हो कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो ये बहुत अच्छी टाइम है आपको एंटर करने के लिए। इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर तो पीजी लग जाएंगे यार, तो मत एंटर करना। लाइक और फाइनेंस के बारे में सोचो अभी से, ठीक है, कि हाउ टू बीट इन्फ्लेशन, हाउ टू इन्वेस्ट एंड ऑल। लाइक मैंने स्टार्ट करा था, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को बहुत बार बना करके, बेच करके, फिर से ट्रेड करके, गंवा करके और ख़त्म कर चुका हूँ। तो दिस वाज माय साइकिल। मैं पॉकेट मनी सेव करता था, पोर्टफोलियो बनाता था, सारे को निकाल के ट्रेडिंग करता था, उसे ख़त्म कर लेता था ट्रेडिंग करते करते, और उसके बाद फिर से पॉकेट मनी बचाता था, फिर से पोर्टफोलियो बना के और निकालता था, ट्रेड करता था, ख़त्म करता था। तो ऐसा साइकिल लगभग 4 या 5 बार हो चुका है, ठीक है। और अभी मैं सोचा हूँ लाइक आफ्टर लाइक वेस्टिंग अराउंड, नॉट वेस्टिंग, लाइक इट वॉज अ बिग लर्निंग फॉर मी, बट स्टिल यार अभी आई वॉज लाइक कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा गिवन माई सर्कमस्टांसेस कि मैं फाइनल ईयर में हूँ। मैं फ्यूचर में करूँगा, छोड़ूंगा नहीं और अभी तो नहीं करूँगा। तो मैं स्टार्ट किया हूँ कि अपना छोटा छोटा, क्योंकि यार आई वॉन्टेड टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग मंथली। तो मैं छोटा छोटा पहले करता होता था, अभी भी कर रहा हूँ। लाइक मेरे पास अभी पूरा बेचने के बाद अभी फिर से जब मैं स्टार्ट किया, तो अभी मेरे पास सिर्फ 3 स्टॉक्स हैं। एक रिलैक्सो के, एक किसके हैं, कावेरी सीड्स के, और एक रूपा लिमिटेड, रूपा एंड कंपनी लिमिटेड, जिसके गारमेंट्स वगैरह होते हैं। और तो ये 3 हैं जिसपे कि मैं अभी अराउंड 6% के लॉस पे बैठा हुआ हूँ। सो मार्केट अभी डाउन जा रहा है, इट्स ओके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप भी स्टार्ट करो, आप भी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में लाइक जानो, सीखो, इकोनॉमिक्स पढ़ो। अगर आप न्यू हो तो लाइक बुक से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक मैं अपने एक पिछले वीडियो में भी बोला था टॉप 10 थिंग्स टू एक्सप्लोर में, कि लाइक आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड से स्टार्ट कर सकते हो, और साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हो, या फिर लर्न टू अर्न, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। तो ये सारे बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, मतलब बेसिक लेवल, बिगनर्स के लिए, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। और फिर जब आपको लाइक इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप अपनी फिगर आउट करने लगोगे कि और क्या क्या करना है। सो दिस इज़ इट, लाइक कितना इनफ है, पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना अभी से शुरू करना चाहिए। और अभी तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप इंडेक्स में थोड़ा सा डाल के और एक ना हैबिट डेवलप करो। और एक और चीज़ होता है यार, जो कि मैं अपने में प्रॉब्लम सोचा था कि ना मैं अपने पॉकेट मनी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सेव करता होता था, और नेचुरली भी मैं करता हूँ, बिकॉज आई एम लाइक मिनिमलिस्ट, आई प्रेफर इसेंशियलिज्म और मिनिमलिज्म मोर। सो इस टाइप का है मेरा। तो मैं बहुत ही कम चीज़ परचेज करता हूँ, और मैं चाहता हूँ अपना पॉकेट मनी बचा करके उसमें इन्वेस्ट करूँ। बट अभी मैं बहुत सारी चीज़ को हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा था कि आप अपने पॉकेट मनी को उतना ज़्यादा एग्रेसिवली सेव मत करो, क्योंकि जो आप 200 स्पेंड कर रहे हो ना इस एज में, और जिससे आप कॉफ़ी ले रहे हो या फिर कुछ भी ले रहे हो, और या फिर कोई आप बुक खरीद ले रहे हो या फिर कोई कोर्स ले रहे हो, तो उसकी जो वैल्यू है फ्यूचर में जा कर के अगर वो 1000 भी हो जाएगा ना, तो शायद आपको वो उतना जॉय नहीं दे पाएगा। बताना अगर मैं गलत हूँ तो। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि पहले जब मैं 8th 9th में था, अगर मैं 1 क्लास की बात करूँ तो मुझे फर्स्ट टाइम 25 रुपीज़ मिले थे जब मैं हॉस्टल में था, और मैं उससे लाइक एक वीक करके ना 5 पेस्ट्रीज़ खाई थी, और मुझे वो बहुत मज़ा आया था। तो उस टाइप का मज़ा अभी नहीं आता, बिकॉज आई नो कि मैं इजीली जाके कितना भी पेस्ट्री खरीद सकता हूँ, लाइक कितना भी तो नहीं, बट मैं इजीली पेस्ट्री खरीद सकता हूँ जितना मुझे पॉकेट मनी मिलता है उसके हिसाब से। तो मैं ये फील किया हूँ कि मतलब विथ टाइम ना वो जो आप सेव करते हो, सेव करना इंपॉर्टेंट है, बट आप उसके साथ साथ ना, मेरी ये है उसके साथ साथ आप इन्वेस्ट भी करते रहना। मेरी ये एडवाइस है अभी कि आप लर्निंग फेज़ में हो और वेल्थ बिल्डिंग फेज़ में नहीं हो, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस पे खर्च करो, एजुकेशन पे खर्च करो, ठीक है। बुक्स वगैरह खरीदो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल होते हो उनके साथ आप एंजॉय करो। बट ये मत सोचना कि अभी से अगर मैं इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दे रहा हूँ तो मैं इस पोर्टफोलियो को ना एकदम एग्रेसिवली बहुत बड़ा बनाऊंगा। तो मे बी समवेयर लाइक अभी आप कितना बचा लोगे यार, लाइक मतलब
पहले आप अर्न करो, लाइक पहले आप अपना नॉलेज को ब्रॉड करो, पहले आप अर्न करना शुरू करना, उसके बाद लाइक एग्रेसिवली पोर्टफोलियो बनाना। जो अभी जो हम स्टूडेंट जो कॉलेज लाइफ में हैं, तो उनके लिए यार ये बनाना उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट हाँ, लर्निंग इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप एक बार पैसे का जब आपको लत लगने लगेगा कि हर महीने पैसे आ रहे हैं, तो आप इतना एग्रेसिवली ना लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे कभी भी। तो मैं तो बोलूँगा यार, ट्रेड भी करना, इन्वेस्ट भी करना, लर्न करना, बहुत सारे पैसे गंवाओगे, सीखना, और लाइक जो जो मैंने बुक्स बताया वो पढ़ना, ठीक है। और ये जो फाइनेंस है, ये मेरा वन ऑफ द लाइक स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये मेरा एक समझ लो कि अगर मैं MBBS कर रहा हूँ तो एक साथ साथ मैं वो भी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ उन सारी चीज़ों से। तो ये मैं करता रहूँगा, तो इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा। सो इन कंक्लूज़न, मुझे बताओ कि आप कितना पर मंथ कमाओगे, तो आपको लगेगा कि अब आपको इससे ज़्यादा लाइक आप कंफर्टेबल हो, आप अपना अगला 1 घंटा इतने पैसे के लिए ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। और क्योंकि फैमिली लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, आपका हॉबीज़, आपका अपना पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बहुत फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए ट्रेड नहीं करोगे। आप कितना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो जिसके बाद आप इजीली लाइक उसके डिविडेंड पे या फिर उसके इनकम से आप जी सकते हो, आप अपना जॉब छोड़ सकते हो, समथिंग लाइक फायर, यू नो। बट फायर मुझे उतना पसंद नहीं है, बिकॉज यार वी आर डॉक्टर्स और मुझे काम करना पसंद है यार, तो मैं तो रिटायर नहीं करूँगा, हाँ बस देखूंगा जो भी होगा। बट मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, बट रिटायर नहीं होना, तो ठीक है। और उसके बाद आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, लर्निंग वगैरह शुरू करो, और बुक्स वगैरह पढ़ना, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और फिर ट्रेडिंग में अगर आप घुसोगे तो बहुत सारे बुक्स हैं, कभी हम लोग ट्रेडिंग पे बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत करता होता था, अभी भी कभी कभी कर लेता हूँ, ठीक है। बट अभी फाइनल ईयर है तो मतलब उतना तो नहीं होता, फाइनल ईयर के स्टार्टिंग तक करता था, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो बता देना, अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो भी बता देना कि मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, ताकि मैं अगली बार उसे इम्प्रूव करके फिर आपके सामने लाऊंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि हाउ मच इज़ एनफ फॉर यू, ठीक है, पर मंथ। सबसे अच्छे शहर में रह रहे हो, मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, बच्चे के साथ रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हो, कितना एनफ है आपके लिए? क्या आप फिगर आउट कर पाए हो? बिकॉज मैं नहीं कर पाता यार, मैं एक बार सोचा भी था, बट फिर से मैं उसे प्रूव नहीं कर पाया, तो वो गलत है ना। फिर आप कितना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो वो भी बताना, ठीक है। अगर नहीं बताना चाहते हो तो आप अपने मन में रख लेना, लेकिन इन सब सारी चीज़ों के बारे में सोचना, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट एटलीस्ट लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग, यू नो, एंड अबाउट मनी, बिकॉज that is not everything, but that if you don't have that, it is everything. Bye bye, take care.